हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल ग्लोबल फॉरेक्स गुरु। मेरा नाम है जीत कुदेशिया और आज मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड के बारे में आपको बताऊँगा कि गोल्ड का क्या टारगेट है, क्या एसएल होना चाहिए और गोल्ड कहाँ से रिटर्न होगा, क्या मूवमेंट लेगा और हमको कहाँ पे गोल्ड में एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं एंट्री लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे कुछ लेवल्स हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लेवल्स मैंने कैसे निकाले हैं? बेसिकली मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप वो गैप होते हैं जो बेसिकली सपोज मान के लिए कोई कैंडल बन रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैंडल बनी है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल और ये है थर्ड कैंडल। अब इनमें आप देख रहे हो इसका लो और फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, दोनों के बीच में क्या आपको दिख रहा है? दोनों के बीच में आपको दिख रहा है गैप। तो ये है आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लेंगे एंट्री और यहाँ पे आपको मिल सकता है बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, बहुत बड़ा टारगेट, अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है। आप छोटा सा एसएल लेंगे और एक बहुत बढ़िया टारगेट लेंगे। तो दोस्तों हमारी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो भी आपको मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा जो इंडिकेटर है बेसिकली फेयर वैल्यू गैप, उसका काम क्या है। चलिए इनेबल करता हूँ मैं उसको। ये अब जैसे कि देख रहे होंगे ये बेसिकली मैंने रेक्टेंगल लगा रखे हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है बेसिकली कि मैंने उस जगह पे लगा रखे हैं जहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप मिला है। अब फेयर वैल्यू गैप मिला है तो अब मैं क्या करना चाहिए, कहाँ पे बेसिकली एंट्री लेनी चाहिए, ये आपको सजेस्ट करता हूँ। ये है मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम, जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं। तो ये इंडिकेटर बेसिकली आपको इतना अच्छा मिलेगा, इतना अच्छा काम करेगा आपके लिए। अब जैसे कि सपोज मान के लिए यहाँ पे ही ले लीजिए, ये है एक तो हमारी ट्रेंड लाइन जो हम लोग बेसिकली लगाते हैं, नॉर्मल सभी जानते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है, क्या करती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है कि आपका ट्रेंड किधर जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है। ठीक है, वो एक डायरेक्शन आपको बताती है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे मार्केट ने यहाँ पे लिया सपोर्ट, मार्केट ने यहाँ से लिया सपोर्ट और यहाँ पे हमको ही सपोर्ट पे दे दिया फेयर वैल्यू गैप। इट मीन्स अब हमारा पॉइंट बन गया है हमें एंट्री लेने का। अब हम इससे टारगेट कैसे निकालें अपना? तो टारगेट निकालने के लिए हम लेंगे लॉन्ग पोजीशन का यूज़ करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हमने इसी के ऊपर लगा दिया और टारगेट ले लिया ये। अब दोस्तों आप लगा लीजिए कि मैंने अपना एसएल रखा है ये सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। अब आप देख सकते हैं कि 6.43 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब आप सोच लीजिए कि टारगेट कितना अच्छा मिला है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड सपोर्ट पे। आप देखिए सेकंड सपोर्ट पे अगेन फेयर वैल्यू गैप फिर से इनेबल हुआ, जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर से हम लेंगे एंट्री जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। तो फेयर वैल्यू गैप बना ये हमारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने ले ली एंट्री और यहाँ से एंट्री लेके हमने अपना छोटा सा ऐसे लगाया और उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा आप खुद ही देख सकते हैं 8.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में। आई नो कि आप कहेंगे कि सर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप दिखा रहे हो, इसका एसएल इतना दिखा रहे हो, अभी आपको तो यहाँ पे कुछ नहीं मुश्किल से इतने पॉइंट दिख रहा होगा, बट आपको 4 आवर के टाइम में पता है कि सर लॉस ज़्यादा होता है, बट आप मान सकता हूँ कि थोड़े से पॉइंट भी मैटर करते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड 8.4 का। इट मीन्स कि आपको कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है। और अगर ये जैसे जैसे डायरेक्शन बेसिकली ये आपका और अच्छा काम करेगा तब जब आप एक ट्रेंड के साथ आप फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करेंगे। अगर इफ़ यू आर यूजिंग
विद ट्रेंड, फेयर वैल्यू गैप विद ट्रेंड के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, 80% मैं श्योरिटी लेता हूँ, 80 से 90% मैं श्योरिटी लेता हूँ, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और कहते हैं कि देखिए, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड ले करके रखे रहें, क्योंकि मोस्टली यूज़र जो कहते नहीं है कि बेसिकली नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है फॉरेक्स में नुकसान उसी को होता है। मेरे को फॉरेक्स में कम से कम 10 ईयर्स हो चुके हैं अराउंड। और दोस्तों मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं आपको, जैसे कि आप कहेंगे कि सर आपने तो मतलब इतनी नॉलेज है और ये है वो है। देखिए, नॉलेज आप दो तरीके से मिल सकती है। एक आपको, आप किसी ट्यूटर के पास जाइए, वो आपको सिखाएगा कि भाई आपको इस तरीके से ट्रेड करना है, इस तरीके से ट्रेड करना है, आपको सिखा दिया। जैसे कि आपने देखा ही होगा, सिंपल सा एग्जांपल, कि आपने कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो आप जहाँ से भी लर्न करते हैं, वहाँ से लर्न करना और ऑफिशियली अगर कहीं आप वर्क करते हैं, तो दोनों में कहते नहीं है, थ्योरेटिकल और टेक्निकल बेसिकली बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो उसी तरीके से मार्केट में आपको एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस कैसे मिला। मेरा भी स्टार्टिंग में काफ़ी लॉस हुआ, आई नो, और मैं भी यही सोचता था कि कौन सी ऐसी कोई, देखिए ट्रेंड लाइन सब लोग यूज़ करते हैं, लॉस होता है। लॉस करने की गलती सबसे बड़ी कहाँ पे होती है? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। होल्ड नहीं करना है, अगर आपको छोटा एसएल मिल रहा है आप निकल जाइए। तो ये वो इंडिकेटर है जहाँ पे आप एक छोटा सा एसएल लेंगे और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे छोटा एसएल, टारगेट बड़ा। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा ही है कि यहाँ पे आपको इस पे रखने पे आपको लॉन्ग पोजीशन में लिए, यहाँ पे इतना बढ़िया टारगेट मिला है, इतना छोटा जैसे लगना है, टारगेट इतना बड़ा रखना है, और इसके बाद आपका 8.4 का रहा, ठीक है। देन उसके बाद आपको फिर से गोल्ड में जाना है। फिर आपने देखा होगा, मैंने फिर यूज़ किया, फिर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे लगाई मैंने, यहाँ पे फिर से फेयर वैल्यू गैप देखा, फिर मैंने एंट्री ली, और फिर यहाँ पे मैंने अपने एसएल को करा कम। रिस्क रिवॉर्ड मेरा 7.43 का, वो 4 आवर में आप सोचिए इतना प्रॉफिट मिला है मुझे, मैं आपको नहीं बता सकता इसके बारे में। किसी दिन आप लोगों को अपना अकाउंट शेयर करूँगा, बिल्कुल शेयर करूँगा कि मुझे कितना प्रॉफिट होता है, कितना मैं अर्निंग करता हूँ, ठीक है। बट मैं तभी एंट्री लेता हूँ जब मेरे को, कहते नहीं कि हर एक, मैं किसी का ये नहीं कहता हूँ कि उसका इंडिकेटर बुरा है, उसका ये बुरा है, उसकी ये टेक्निकल, उसका जो एनालिसिस है वो गलत है। मैं किसी का गलत नहीं कहना चाहता, सबका अपना अपनी स्ट्रैटेजी होती है और उस पर वर्क करना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी को पकड़ कर रखिए। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया बेसिकली, और जो मुझे बेसिकली बहुत बढ़िया लगा वो है आपका यही फेयर वैल्यू गैप। तो चलिए फेयर वैल्यू गैप पे आते हैं हम। आप कह रहे होंगे ज़्यादा बातें ज़्यादा कर रहे हैं और बता कम रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हैं ऐसा। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट उस पर। तो हमारा नेक्स्ट आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे होंगे ये। तो इस फेयर वैल्यू गैप में आपने यहाँ से लिया कॉल, और यहाँ से फिर से आपने एक छोटा सा ऐसा लिया, और देख सकते हैं कितना प्यारा आपको टारगेट मिला, और ये आपको 7.27 का दे गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रेक्टेंगल लगाऊंगा, और ये देखिए, अब मैं ये इंडिकेटर में डिटेक्ट नहीं किया, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए आप, ये आप ही के सामने है, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना छोटा ऐसे मैंने लगाया है, और इतना बेहतरीन टारगेट मुझे दिया है गोल्ड ने। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि अब हमें और कहाँ, सेलिंग में भी, सेल के लिए भी आपका ये ऐसे ही काम करेगा। तो अब हमारा क्या है कि अब आप देख रहे होंगे कि गोल्ड ही इस, और क्यों ये गोल्ड बार बार इसी जगह पे आके सपोर्ट बना रहा है, बार बार क्यों बना रहा है? क्या आप लोग जानते हैं इसका मेन रीज़न क्या है? ये लेवल है
मेरा टारगेट ये है कि 2672.511, ये मेरा गोल्ड का टारगेट है दोस्तों। अगर आप लोगों को इसको अच्छा यूज़ करना है बेसिकली, इसका अभी एंट्री लेनी है वो ले सकते हैं बेसिकली। अभी तो मार्केट बंद है, कल मार्केट बेसिकली जब भी मार्केट स्टार्ट होगा, मेरा टारगेट ये है, गोल्ड जो है वो आपका यहाँ पे जाएगा 2672.511 पे, और एंट्री मेरी जो थी वो 2644.593 पे मैंने ली हुई है। और दोस्तों यही है कि अगर गोल्ड ये बेसिकली एज ए सपोर्ट पे काम कर रहा है, आप देखिए ट्रेंड लाइन है और बहुत बेहतरीन सपोर्ट पे काम कर रहा है। और अभी भी यहाँ से बेसिकली गोल्ड जो है ट्रेंड लाइन का आप देख सकते हैं एक तरीके से ब्रेकआउट जैसा ही है। अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है, आप ये कहें कि गोल्ड का ब्रेकआउट हो गया, मैं कहूँगा बिल्कुल कंफर्म नहीं है। क्योंकि अभी गोल्ड अगर सपोज़ मान के लिए ये तो अभी यहाँ चला गया, बट अगर ये गोल्ड आपका यहाँ गया, ये आपका ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, देन उसके बाद ये आपका गिनना चालू होगा और ये यहाँ पे इसका सपोर्ट है। अब ये इसका बेसिकली ये आपका जो फेयर वैल्यू गैप है एज ए सपोर्ट काम करते हैं बाद में। तो अब ये आपको एंट्री भी देते हैं और ये आपका एज ए सपोर्ट भी काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये टूटा तो ये लेवल है 2603, 2603.750, ये नेक्स्ट लेवल होगा जहाँ पे गोल्ड अपना सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं ये नहीं कहता कि भाई आपका यहाँ से गिरेगा तो सडनली एकदम और नीचे गिर जाएगा। ये 4 आवर है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इट मीन्स अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम को अगर छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों जिसको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल, ठीक है। आप लोगों के लिए ही इतना एफर्ट दे रहा हूँ। और यही चीज़ बहुत से जितने भी ट्यूटर हैं, जितने भी लोग हैं, बताते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, फॉरेक्स में एक न्यूज़ होती है CPI, जो कि मंथली बेसिस पे आती है और फर्स्ट वीक में आती है। उससे दिन मार्केट जिस साइड पे मूव होता है वो वन साइडेड होता है, वो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो उस दिन सजेस्ट करूँगा कि उस दिन इस इंडिकेटर को, तब थोड़ा सा कोई सा भी इंडिकेटर हो, मैं कहूँगा उस दिन भूल जाइए। उस दिन बेसिकली आपका मार्केट जिस साइड भी होगा, छोटा सा एसल होना चाहिए ऊपर और नीचे के लिए, और कॉल लगानी चाहिए, और उसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। मैंने एक बार गोल्ड के एक लॉट में, आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैंने लिया था आई थिंक, मैं गलत नहीं हूँ, $60 प्रॉफिट, वो भी एक लॉट पे। वो भी कोई, मैं पूरा 1.0 लॉट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनली 0.1 के बारे में। तो आप सोच लीजिए कि CPI न्यूज़ में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जिस तरीके से प्रॉफिट होता है उस तरीके से लॉस होता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर जो ले रहे हैं, या तो वो बिल्कुल ही अपना एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम करें, अदरवाइज़ वहाँ पे मोटा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और न्यूज़ के बारे में आप लोगों को एक ऐप सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है MyFX बुक, जो कि आपको बेसिकली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और वहाँ पे आप जाइएगा और आपको वहाँ पे बेसिकली न्यूज़ के बारे में मिल जाएगा कि हाई उस वॉल्यूम में है या जो लो वॉल्यूम में है। उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हाई वॉल्यूम में कोई न्यूज़ आ रही होती है, जैसे मैं आपको वो ऐप दिखा भी देता हूँ अगर मेरे पास अभी होगी तो वो ये ऐप है MyFX। तो ये है दोस्तों MyFX बुक। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको डे वाइज, मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स मार्केट चलता है, तो यहाँ पे आपको डे वाइज आपको शो करेगा कि आपका क्या न्यूज़ है क्या नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये बेसिकली इतनी सारी न्यूज़ आने वाली है मार्केट में, और मार्केट में जब न्यूज़ आती है, ऑब्वियसली बात है मार्केट न्यूज़ से चलता है। जब भी कोई न्यूज़ आती है, कोई हाई वॉल्यूम न्यूज़, हाई रिस्क न्यूज़ आती है, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको प्रॉफिट, मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है। अब उस कंडीशन में क्या है,